डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मस्त हो जाइए पढ़ने में और समझने में, सारी चीज़ों को रटिए मत, दिमाग से समझिए और एग्जाम में लिख डालिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है सिर्फ पढ़ाना तो है ही है और बाकी इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार करना है। तो समझ गए होंगे आप कि आज का जो टॉपिक है वो इंटरव्यू है, यानी साक्षात्कार है। तो भाई हेडिंग हम बनाएंगे सबसे पहले क्या कि साक्षात्कार का अर्थ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये नहीं है, संक्षेप में है, कहीं जो मॉक इंटरव्यू के रूप में लिखा हुआ होता है जिसको हम बनावटी साक्षात्कार कहते हैं। ओके, और अधिकांश यूनिवर्सिटियों में ये कम्युनिकेशन में रखा हुआ है। साक्षात्कार का अर्थ पहले समझाएंगे, बिल्कुल सिस्टम से, क्रम से हमारे चैनल पे सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। चलिए समझते हैं कि क्या होता है साक्षात्कार। देखो, साक्षात्कार को अंग्रेजी में हम इंटरव्यू कहते हैं। लिखोगे कैसे एग्जाम में, जो मैं बोल रहा हूं इसी तरह से आपको लिखना है जिससे हाई फाई मार्किंग आपके लिए मिले। ओके, बिल्कुल सिस्टम से आपके लिए हेडिंग्स को डालना है। तो साक्षात्कार कैसे कहते हैं? देखिए, साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं और इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर माने होता है प्रवेश करना और व्यू माने विचारों में। जब दो या दो से अधिक लोग, कम से कम दो और अधिक से भाई कितने भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए मैक्सिमम लगभग में जो इंटरव्यू में होते हैं लगभग में 10 से 12 तक लोग हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे 5-6 लोगों का जो इंटरव्यू है 5-6 लोगों के बीच में वो बहुत अच्छा आदर्श इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। और इंटरव्यू को साक्षात्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो भाई साक्षात दर्शन होते हैं, बिल्कुल हूबहू जिस तरह से सामने वाले का पूरा हुलिया, रंग, रूप, बनावट, योग्यता होती है, ठीक है, वो सारी की सारी झलकती है। तो कुछ भी छुपता ही नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? साक्षात कहते हैं। और साक्षात्कार का मतलब सीधा सीधा यही है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में, जिसका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अंदर कितनी योग्यता है, कितना नॉलेज है, कितनी बातें हैं, कितनी क्षमता है, वह किस कैटेगरी का है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसका जो कार्य करने का तरीका है वो कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसका जो बैठने उठने का तौर तरीका है वो कैसा है, सारी चीजों से ओतप्रोत हो जाते हैं, यानी भिज्ञ हो जाते हैं। भिज्ञ का मतलब जानकारी मिल जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू अब पेपर में आता इस तरह से है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हो और साक्षात्कार की क्या विशेषताएं हैं, साक्षात्कार देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या तो इस तरह से पूछ लिया जाता है या साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है। ओके, पूछा जरूर जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो भाई कुल मिलाकर के आप समझ गए कि साक्षात्कार क्या होता है, यानी जब विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के द्वारा हो और प्रत्यक्ष रूप से सारी बातें हो, उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। अब साक्षात्कार का अर्थ तो हमें चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई साक्षात्कार की विशेषताओं की, कि साक्षात्कार का अर्थ के बाद में इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, साक्षात्कार की विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको समझेंगे क्योंकि किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझ में आ गई ना तो वो टॉपिक पहले से ही समझ में आ जाता है। ओके, तो साक्षात्कार की पहली जो विशेषता होती है, दो या दो से अधिक लोगों का होना। ओके, यानी साक्षात्कार में कभी भी अकेला नहीं होता है बंदा। ठीक है, वो साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला हमेशा कम से कम दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों के आधार पे ही जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को हम कहते हैं सीधा सीधा साक्षात्कार। ओके, दूसरी होती है पूर्व निर्धारित होना। ओके, पूर्व निर्धारित होना। साक्षात्कार कभी ऐसा नहीं होता बोले आओ अचानक तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते हैं, पूर्व निर्धारित का
होना, यानी साक्षात्कार का जो समय होता है, स्थान होता है, ओके, वो पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, जिससे कि साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला दोनों लोग तैयार होकर के आए, मजबूत होकर के आए, पूरी अपनी जानकारी जुटा करके आए। इसलिए साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक लोगों का होना पहली विशेषता है। दूसरा होता है पूर्व निर्धारित होना और साक्षात्कार का उचित समय होता है। ठीक है, नंबर 1, साक्षात्कार का उचित समय होना। साक्षात्कार में क्या होता है, टाइमिंग भी फिक्स होती है कि आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो कितने मिनट तक चल सकता है, मैक्सिमम, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो सकता है। पता चले कोई कैंडिडेट साक्षात्कार देने आया है और हमने उससे क्वेश्चन पुटअप करना शुरू किया और पता चला कि वो जवाब ही नहीं दे रहा, तो जल्दी 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 खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन पता चला अगर वो दे रहा है तो लगभग हम कितने क्वेश्चन उससे पुटअप करेंगे यार, ये भी एक लिमिट होती है। ये जरूरी नहीं है कि पता चले कि नहीं उसके पीछे ही पड़ जाओ है। तो भाई ये जो एक प्रोसेस है वो एक पहले से ही सेटल्ड होती है। ठीक है, तो 3 विशेषताएं आपने बिल्कुल समझ ली होंगी कि 2 या 2 से अधिक लोग इसमें होते हैं। बहुत इजी हेडिंग है। दूसरा, पूर्व से निर्धारित होता है, ये भी अच्छी हेडिंग है। साक्षात्कार का जो समय होता है वो कैसा होता है, मतलब उचित होता है और दोनों पक्षों द्वारा विचार विमर्श। इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही पक्ष प्रश्न पूछता रहेगा। साक्षात्कार में क्या होता है कि दोनों पक्षों के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जानकारी लेने की श्रृंखला है, तो वो दोनों के लिए स्वतंत्रता होती है। ओके, कभी भी साक्षात्कार एक पक्षीय नहीं होता है, 2 पक्षीय होता है। लेकिन जॉब के लिए जब आप जाते हो या जैसे साक्षात्कार, जैसे कभी कभी पारिवारिक साक्षात्कार में बहुत से लोग होते हैं, लड़की देखने के लिए जाते हैं शादी के पर्पज से। वहां पर क्या होता है, साला लड़का वाला ही सारे क्वेश्चन पुटअप करता रहता है। लेकिन मॉडर्न समय में लड़कियां भी क्वेश्चन पुटअप करने लगी हैं। ओके, और सही बात यह है कि वो पारिवारिक साक्षात्कार ही होता है, तो दोनों पक्षों का हो सकता है। भाई वो भी तो जानकारी ले सकती है जिसकी तुम जानकारी लेने गए, उसको भी तो तुम्हारे बराबर का हक है। और अगर नौकरी के लिए जाते हो तब भी जाहिर सी बात है कि वो तो क्वेश्चन पुटअप करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुमको अगर कोई जानकारी लेना हो तो तुम भी सारे क्वेश्चनों को पुटअप कर सकते हो। तो साक्षात्कार हमेशा कैसा होता है, 2 वे होता है, यानी दोनों पक्षों के द्वारा जो होता है वो विचार विमर्श होता है। नंबर अगला, मानसिक रूप से तैयारी। जो साक्षात्कार होता है उसमें दोनों पक्ष जो होते हैं मानसिक रूप से तैयार किए जाते हैं पहले से ही। वो इसीलिए तैयार किए जाते हैं कि भाई तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा विषय क्या है, भाई किस टॉपिक पे इंटरव्यू होना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो वो सारा जो दायरा होता है पहले से ही कैसा होता है, निश्चित होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई मानसिक रूप से जो होती है वो तैयारी होती है, दोनों लोग तैयार होते हैं। ओके, और अगली विशेषता जो होती है नंबर 6, व्यक्तिगत योग्यताओं की जानकारी। जो साक्षात्कार होता है उससे व्यक्तिगत, यानी एक समूह होता है, सब व्यक्तिगत और समूह में क्या अंतर है। 10 लोग आए हैं, ठीक है, ये 10 लोग सब लोग इंटरव्यू देंगे, ठीक। अब तुम सोचो नहीं सबकी जानकारी हो, ना ना ना, इसमें हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग जानकारी होगी, यानी उसकी व्यक्तिगत योग्यता को मापा जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, तो यहां पर व्यक्तिगत योग्यताओं की जानकारी रखी जाती है। ओके, और 7वां नंबर, औपचारिक संप्रेषण का भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक यार। साक्षात्कार जो होता है वो औपचारिक संप्रेषण का भाग होता है। औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया है। औपचारिक का मतलब वह संप्रेषण से लिया जाता है जिसमें नियम, कायदे, कानून हैं और सामने वाले का मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान और जो संबोधन वाले शब्द हैं, रिस्पेक्ट वाले शब्द हैं, उन सब का प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक किसे कहते हैं, वो कम्युनिकेशन जिसमें हंसी मजाक, दोस्ती, दादागिर्दी सब कुछ चलती है। ओके, उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है इसकी जो चैन बनती है वो औपचारिक संप्रेषण से बनती है, यानी औपचारिक संप्रेषण का ये क्या है, भाग होता है। ठीक है, और 8वें नंबर पे साक्षात्कार द्वारा चुनाव।
चयन लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो साक्षात्कार के बेस पे ही, इसकी विशेषता है ये कि साक्षात्कार लेकर के चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ओके, कि हाँ इस काम को करना है या नहीं करना है। ओके, अगला विचार विमर्श से निर्णय। साक्षात्कार की अगली विशेषता है कि इसमें अकेला व्यक्ति डिसीजन लेना नहीं चाहता है। मोस्टली 99% इसमें 2 4 6 लोग शामिल होते हैं और वो आपसी विचार विमर्श से निर्णय लेते हैं। जैसे तुम नौकरी के लिए जाते हो तो जिस व्यक्ति को अपॉइंट करना है आपके लिए, तो वहाँ पर 2 3 4 लोग बैठे हुए होते हैं। वो सारे लोग आपकी जो है इंक्वायरी करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं छुपी हुई हैं, क्या क्या गुण छुपे हुए हैं, और उन्हीं सब बातों के आधार पर आपसे विचार विमर्श होता है। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि वो आपस में जो आपसे वार्तालाप किए हैं आपके पीछे आपस में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में वो निर्णय लेंगे। और 10वें नंबर पे होता है साक्षात्कार की पूर्व से तैयारी। साक्षात्कार की पूर्व से तैयारी, ये एक इसकी विशेषता है। जिस व्यक्ति के लिए भी साक्षात्कार देना होता है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए उसको पहले से ही तैयारी करनी होती है कि भैया हमको इंटरव्यू देने जाना है। ओके, और इंटरव्यू देने जाना है तो जाहिर सी बात है कि हमको पहले से तैयार होना है। ओके, और इसके बाद में जब इसका अर्थ हो गया, विशेषताएं हो गई, अब तीसरे नंबर पे आता है कि साक्षात्कार जो देते हैं जब हम, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, और बाद में चलेंगे। ओके, और ये कि मतलब साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से देख रहे हो और अगर अच्छा लग रहा हो तो यार क्लास को लाइक कर दो, एक कमेंट ज़रूर लिख दो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और मेरा हौसला बढ़ाने वाले आप ही लोग हो। बहुत कम समय में इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि मेरे चैनल पे एक भी कमेंट ऐसा नहीं आता जो मेरे लिए एक ये दर्द बने, यार ये क्या बच्चा लिख रहा है, क्योंकि सारे अच्छे कमेंट आज तक मेरे को मिलते आए हैं। और आप भी पढ़ के देखो, जितने वीडियोज़ हैं सब मज़ेदार हैं, सब अच्छे हैं। हमारे चैनल पर जुड़ने के बाद आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। दुनिया में कितने भी चैनल चल रहे हैं, लेकिन संजीव सर के पास जो चीज़ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि कई सारी बुक्स को कलेक्ट करके ओके, और उसमें अपना नॉलेज मिला करके, और तब मैं अपना नोट्स बनाता हूं, और नोट्स बनाने के बाद में मैं पढ़ाता हूं। और मैं जो पढ़ाता हूं कभी पढ़ के नहीं पढ़ाता हूं, मेरा कोई स्टूडेंट हाथ में किताब नहीं पकड़ेगा, बस वो थोड़ी सी मेहनत कर ले। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक है कि साक्षात्कार देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। ओके भाई, बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मैं तो कह रहा हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स कामयाब हों, कल को आपको भी इंटरव्यू देने जाना है, और आप इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि आपको भी कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। ओके, तो चलिए समझाते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वेशभूषा का होता है। ठीक है, आप अपना वेशभूषा ऐसा बना करके जाएं कि आपको लगे कि एक आदर्श पर्सन है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने ये रंग बिरंगी पहन रखी है। मैं एजेंट नहीं हूँ बीजेपी का, कहीं समझो। मेरे लिए सारी पार्टियां, सारे बच्चे, सभी धर्म एक समान है। ओके, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट हर धर्म का बच्चा करता है और सभी बच्चे करते हैं, सभी पार्टियों के करते हैं। ओके, तो एक टीचर को इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समझाने का मतलब है कि जब भी इंटरव्यू बेटा देने जाओ, हल्के कलर की शर्ट हो, और जो आपकी पैंट हो वो पैंट का कलर आता ही बहुत ज़्यादा रंगीन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा लगना चाहिए। भले ही घर पे चाहे जीन्स पहनो, ओके, चाहे नेकर पहन के घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरव्यू देने जब जाओ तो एक आइडियल ड्रेस होनी चाहिए। ओके, और टाई भी आपकी लगी होनी चाहिए। मैं तो नहीं लगाता, ओके, और मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और चलिए, तो पहली चीज़ होती है वेशभूषा। वेशभूषा से व्यक्ति के बहुत कुछ हाव भाव का पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेशभूषा में क्या है, ये नहीं हो कि दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी बढ़ा रखी हो, मूंछें यूं कर रखी हो, ठीक है, बाल बहुत बड़े बड़े लंबे हों,
समझ लो कि फर्स्ट इंप्रेशन ही मतलब वहाँ से खराब हो जाता है। अब कोई व्यक्ति रखता है उसको तो ये बात बहुत खराब लगेगी, कहेगा संजीव सर ये क्या कर रहे हैं, हमारी तो फैशन गड़बड़ करा रहे हैं। लेकिन एक सामान्य ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो अच्छे पदों पर सिलेक्ट किए जाते हैं, उनका आपने देखा होगा ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड का मतलब है कि वो कोट है, पैंट है, इस तरह की चीज़ें। अब ये जॉकेट जैसी मैं पहनी हूँ, कलर थोड़ा सा अलग ले लीजिएगा, किसी नेता उता जैसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, ठीक है। और ये तो चलिए किसी व्यक्ति ने मेरे को गिफ्ट दे दी तो मैं इसको पहनता हूँ, मेरे स्टूडेंट ने ही दी है, ओके। तो चलिए पहली चीज़ होगी वेशभूषा, और उसमें भी आपके नाखून हैं, आपके बाल हैं, शेविंग है, ओके, इन सब चीज़ों का व्यवस्थित होना चाहिए। और बालों में कंघा वगैरह है, अगर दूर से इंटरव्यू देने गए हुए हो तो भी आप वहाँ पर एक बार अपना बालों में कंघा उंगा कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाती हैं, ठीक है। अगर आपका रंग रूप चाहे जैसा भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो पहनावा है, आपका जो बैठने का तरीका, ये बहुत कुछ इफेक्ट करता है, ओके। तो पहली चीज होती है व्यक्ति का वेशभूषा, ओके ओके। दूसरे नंबर पे है बैठने का ढंग। बैठने का ढंग, बैठने का ढंग का मतलब है कि जब इंटरव्यू देने गए हो तो पता चल रहा है कभी ऊपर देख रहे कभी नीचे देख रहे, ऐसे ऐसे नहीं होता है। या बैठ गए तो ठीक है, एकदम ऐसे बैठे हुए हैं और पैर के ऊपर पैर रख लिए हैं, तो ये चीज एक डीप नहीं है। डीप नहीं है का मतलब है कि आपके अंदर गहराई नहीं दिखती है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। आप देखिए जितनी भी मूवीज आपने देखी होंगी, जो एक्ट्रेस होती हैं, ठीक है, जो एक्ट्रेस होती हैं उनका बैठने का आप तरीका देखिए, वो हंसी मजाक लब प्यार सॉन्ग दुनिया भर की चीजें चलेंगी, लेकिन उनके बैठने का तरीका कभी आपने देखा है एक्टर का या एक्ट्रेस का? तो इन सब चीज़ों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक सावधान की पोजीशन बैठने में भी होती है, तो आप सावधान तरीके से बैठिए। ये नहीं बैठिए कि कमर टेढ़ी हो गई है या रीढ़ की हड्डी ऐसी वैसी हो रही है। अगर गर्ल्स इंटरव्यू देने जाती हैं तो उनके बैठने का जो तरीका है वो एकदम शिष्टाचार से होना चाहिए, और जो बॉयज़ जाते हैं उनका भी जो तरीका है एकदम अच्छे से होना चाहिए, और जूते ही पहन के जाइएगा, ओके। चप्पल वगैरह पहन के मत जाना, ठीक। एक अच्छे, अगर मतलब मेरी सलाह लेना चाहते हो तो, ठीक है। और नंबर 3, विश्वास का स्तर। विश्वास, धैर्य की, विश्वास का स्तर। जब आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हो तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको वो प्रश्न आते हैं और आपने सही भी बताया है, और सही भी बताने के बाद में वो फिर से उसको रिपीट करते हैं, क्या तुम सही बोल रहे हो? तो आप अपने विश्वास का स्तर बनाए रखें, ओके। ये बिल्कुल ना घबराएं कि हमको कुछ नहीं आता, बस ये समझ लें कि हमको सब कुछ आता है, दुनिया का हम सबसे बड़ा जीनियस हैं, ओके। तो आपके अंदर एक धैर्य आएगा, आपके अंदर एक क्षमता विकसित होगी, और जो आपके लिए आगे ले जाएगी। और ये कभी मत सोचिए कि इसी इंटरव्यू में हमें चयन नहीं होना है, ये हम ट्रायल मार रहे हैं, पता नहीं किस्मत का ताला कहाँ खुल जाए और किस में सिलेक्शन हो जाए। तो हर इंटरव्यू को यही मान करके दीजिए कि नहीं इसी में सिलेक्ट होना है, ओके। इतना आप धारण रखिएगा अपने। और चौथे नंबर पे जवाब देने का तरीका। देने का तरीका, जो उत्तर देने का तरीका है वो ऐसा रखिए कि बहुत रुक रुक के उत्तर मत दीजिएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेजी में भी नहीं दीजिएगा। एक मधुर आवाज़, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यार मेरे को मोहब्बत है तुमसे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। दुनिया में कोई चाहे ना चाहे कि तुम आगे ना बढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं ये चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट जितने ज़्यादा सफल होंगे, ओके, उतना ही मेरे को शांति मिलेगी, और मेरे लिए अंतरात्मा को एक प्रकार से कहना चाहिए पुरस्कार जैसा मिलेगा। अब आपके ये तो अवस्था ये है कि ग्रो कर रहे हो इस अपने आप के लिए, ओके, तैयार कर रहे हो। तो ग्रोइंग पीरियड में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, और उन सारी चीज़ों से बचिए। बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे, टेलीविज़न पे बर्बाद मत करिए। मेरे पास तो 1 मिनट भी नहीं है, ओके। मैं तो आप बहुत कुछ आपकी सेवा में ही लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता आपके लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को सफल होने के लिए, अपने आप को टेलीविज़न पर दिखने के लिए आप थोड़े दिन टेलीविज़न है, मोबाइल है, ज़रा कम देखिए, ओके। चलिए, इसके बाद में जवाब देने का तरीका हो गया। इसके बाद में है उत्तर को स्पष्ट रूप में देना। उत्तर को स्पष्ट रूप में,
देखो कोई भी अगर प्रश्न किसी ने पूछा है तो कहानी जैसी उसे मत बताओ, ठीक। वो उसके पास में बहुत नॉलेज है, आप जैसे पता नहीं कितने लोग उसके आगे से गुजर चुके हैं, ओके। तो उत्तर देने के लिए उसमें क्या है, स्पष्टता लाओ, ठीक है। और छठे नंबर पे सामने वाले पर, सामने वाले का मतलब समझ रहे हो, यानी जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, सामने वाले को प्रभावित करने का प्रयास करो, सामने वाले पर अपना प्रभाव जमाओ, अपना बात करने का तरीका ऐसा बनाओ कि सामने वाला प्रभावित हो, सोचे हाँ अरे वाह, इसने वास्तव में कहीं से कोई बात ऐसी कही जो अब से पहले इंटरव्यू देने वाले नहीं बता पाए या नहीं कह पाए या उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाए। और इसके बाद में ये सब चीज़ें जो तो चलती रहती हैं। और सातवें नंबर पे जो आता है वो आता है प्रश्नों को ध्यान से सुनना। जो सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। और आठवें नंबर पे है प्रश्नों को आप द्वारा ना बोलना। जैसे बच्चे बहुत से पूछते हैं, मैंने पूछा संचार क्या है, तो बच्चा आंसर देता है संचार क्या है, संचार ये है, संचार में दो चार बातें दूसरा कहता है, दो चार बातें हम कहते हैं, इसको संचार कहते हैं। तो उसमें जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा वही आपने प्रश्न पहले किया, इसके बाद में उसका उत्तर बताया, तो यहाँ से थोड़ी सी निगेटिविटी जाती है, ठीक है। और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और 9वें नंबर पे, ठीक है, आँख से आँख मिलाकर, ठीक, ऐसा नहीं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंख से आंख मिलाकर बात करना, ओके। और यहां पर आंख से आंख मिलाकर बात करने का मतलब है कि अपना सिर्फ विश्वास दूसरे के लिए दिखाना कि आप जो पूछ रहे हो वो सारी चीजें मेरे को आती हैं। अगर आप नजरें छुपाओगे इधर उधर तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ में जो क्रियाकलाप हो रहे होंगे वो आपके लिए घबराहट पैदा करेंगे। और 10वें नंबर पे सहनशीलता का गुण। देखो आपके अंदर सहनशीलता का जो गुण है वो भी झलकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो सहनशीलता है वो इस तरह से झलकेगी। कभी कभी बहुत उल्टे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत उल्टे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है वो निकल करके आए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में बस आप अपने आप को एक साधु संत बना लो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो नहीं आती हैं, सॉरी मेरे को ये नहीं आता है, माफ़ी चाहेंगे, या लड़की है तो माफ़ी चाहूँगी सर, ये मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। इस तरह से खेद के साथ में, ऐसा नहीं है कि सामने वाले जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सारे के सारे हमको आते ही हों, तो ये भी एक ज़रूरी होता है, ठीक है। और 11वें नंबर पे स्पष्ट व मधुर आवाज़। देखो वैसे घर में चाहे तुम कैसे भी बोलते हो, चाहे कैसे भी हैबिट पड़ी हुई हो, लेकिन इंटरव्यू देते समय एक आदर्श आवाज़ का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श आवाज़ का मतलब है कि वहाँ पर आपकी जो आवाज़ हो मधुर हो, ठीक है। मधुर का मतलब ऐसा नहीं उसमें चीनी घोली हुई हो, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वहाँ पर थोड़ी सी मधुरता झलके, ओके। और 12वें नंबर पे हंसमुख स्वभाव। हंसमुख स्वभाव, हंसमुख स्वभाव का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि वहाँ पर अपना चेहरा नहीं उतारेंगे, ठीक है। चेहरा नहीं उतारना चाहिए। अगर शुरुआत में 1-2 प्रश्न ऐसे पूछ लिए, आंसर नहीं आ रहा, वो लटक गया, अब सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो जो स्वभाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे हम हैं, अगर मैं सच बात बताऊं तो आज मैं बहुत बीमार हूं, लेकिन फिर भी मैं हंस हंस के आपके लिए पढ़ा रहा हूं। आप जानते हो क्या कि मैं कितना बीमार हूं? नहीं जानते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको झलक ही नहीं सकता है, ओके। और लेकिन रियल ये है कि आज रियल में मैं बहुत बीमार हूं, ठीक है। खड़े होने में भी दिक्कत आ रही, लेकिन फिर भी आपको झलक दिखाई नहीं दे सकती है, सिकन दिखाई नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि हमको अपने कार्य से प्रेम है, ओके। और हम ये चाहते हैं कि जो भी टॉपिक हमारे यहाँ से आए वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे चैनलों पे मिलना तो दूर,
किसी भी वर्ल्ड में कोई ऐसा चैनल ही नहीं होगा जिस पे वो चीज़ें मिलेंगी। ओके, कंटेंट बहुत मजबूत हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई। हालांकि आप लोग खेद मत व्यक्त करना, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बट हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला आता है, साक्षात्कार देते समय कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लास्ट जो टॉपिक है साक्षात्कार के प्रकार। ठीक, साक्षात्कार के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं साक्षात्कार के। ओके, और इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम जो साक्षात्कार होते हैं इनको छठवीं साक्षात्कार भी बोले जाते हैं। प्राथमिक या छठनी साक्षात्कार। ठीक, देखो प्राथमिक और या छठवीं साक्षात्कार उसे कहते हैं जैसे कहीं पर कहीं नौकरी निकली है, वैकेंसी निकली है, अब वहां पर 5 लोगों का सिलेक्शन है और 20 लोगों को बुला लिया गया, तो 20 लोगों में से 5 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए इस साक्षात्कार को हम कौन सा कहते हैं, प्राथमिक अथवा छठवीं साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा निर्णय साक्षात्कार। निर्णय साक्षात्कार का मतलब यह होता है कि जब हमको किसी न किसी बात पर निर्णय लेना होता है, तो निर्णय में क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो आमने सामने विचार विमर्श करते हैं और करने के बाद में थोड़ा तुमने कहा, थोड़ा हमने कहा, थोड़ी बात आपकी अच्छी लगी, थोड़ी हमारी अच्छी लगी, सबको जोड़ घटाओ गुणा भाग करके और देखा कि नहीं अब ये काम करना है। ओके, तो इसको हम कहते हैं निर्णय साक्षात्कार। निर्णय साक्षात्कार का मतलब सीधे सीधे डिसीजन मेकिंग से होता है। ओके, और इसके बाद में तीसरे नंबर पे होता है गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार, डीप इंटरव्यू जिसके लिए कहते हैं, जब किसी कोई बड़े निर्णय लेने हो, बड़े स्तर के निर्णय लेने हो, कहीं कोई समस्या हो डीपली और वो समस्या भी बड़े स्तर की हो, तो क्या होता है जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए बहुत गहराई से लिया जाता है और ऐसा है कि जिसका निष्कर्ष निकालना भी मुश्किल पड़ रहा होता है, बहुत बारीकी वाले पॉइंट जिसमें अपनाए जाते हैं, उस साक्षात्कार को हम कहते हैं गहन साक्षात्कार। और चौथे नंबर पे होता है सामूहिक साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार का मतलब होता है कि जिसमें समूहों में एक दूसरे के बातों से, विचार विमर्श से जो है निर्णय किए जाएं। ठीक है, और इसके अलावा कहीं पर आपको ये भी प्रकार मिलेंगे। नंबर 1 व्यापारिक साक्षात्कार। व्यापारिक साक्षात्कार का मतलब है कि व्यापार करने के उद्देश्य से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो वार्तालाप करता है, व्यवहार देखता है, हिसाब किताब देखता है कि सामने वाला माल ले जाएगा, देगा कि साला पैसा नहीं देगा, तो इसके लिए जो साक्षात्कार किए जाते हैं उनको हम कहते हैं व्यापारिक साक्षात्कार। और दूसरे होते हैं हमारे जो होते हैं वो होते हैं प्रशासनिक साक्षात्कार। प्रशासनिक साक्षात्कार का मतलब है कि जो प्रशासन है वो अपनी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए समय समय पर, जैसे डीएम इत्यादि हैं, वो एक मतलब अपने दायरे में जो लोग आ रहे होते हैं उनका साक्षात्कार करते रहते हैं, इंटरव्यू लेते रहते हैं कि हाँ भाई बताओ ये काम क्यों नहीं हुआ, तुमको सौंपा क्यों नहीं हुआ। भाई जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर है वो, ओके, इसीलिए तो डीएम कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है पारिवारिक साक्षात्कार। ओके, पारिवारिक साक्षात्कार, पारिवारिक साक्षात्कार। ठीक, पारिवारिक साक्षात्कार, इसमें वो साक्षात्कार आते हैं जो परिवार में नए सदस्य को लाने के लिए, इसमें शादी विवाह इत्यादि वाले ही मोस्टली होते हैं और नए परिवार में शामिल होने के पर्पज से जो साक्षात्कार किए जाते हैं उनको हम पारिवारिक साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, लेकिन साक्षात्कार के आप प्रकार आ गए तो तुम लिखोगे कितने ये भी एक तो हेडिंग है। ओके, तो आप स्टार्टिंग यहीं से करेंगे क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ये 4 तो अनिवार्य ही हैं और जो बच्चा अगर ये भी डाल के आएगा उसका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डोज ऐसी देंगे जो आपके लिए नुकसान नहीं दे सकती। तो कैसा लगा आज का टॉपिक ज़रूर बताइए। और भाई जो लोग यहाँ तक जुड़े रहे उनका हार्दिक आभार और ईश्वर आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करे। मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो का एंड करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है वो ज़रूर सेलेक्ट हों और जिन्होंने लास्ट तक देखा है वो अपना नाम लिख करके ज़रूर भेजें, कहाँ से हैं ये भी ज़रूर भेजें। मैं सोचूंगा कि मेरा प्यार कहाँ तक पहुँच रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनः नमस्कार।